मध्य प्रदेश के मालवा में शिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों पहले से बसी भारत की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन को भले अतीत में समय समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता रहा हो, लेकिन उज्जैन में एक चीज हमेशा से स्थिर रही है, वो है महाकाल। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एक मात्र मकसद है कि ये आपको किसी तरह विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है, वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही बनाए रखती है। यूं तो महाकाल की आराधना करने उनके भक्त उज्जैन आते हैं, लेकिन महाकाल के सभी भक्तों में से एक भक्त ऐसे भी हैं जो कड़ी तपस्या और साधना से शिव की उपासना करते हैं। ये महाकाल के भक्त हैं अघोरी। वो इस ब्रह्मांड में महाकाल के भक्त हैं, वो जिन्हें कलयुग में महाकाल का अवतार माना जाता है। यह वो है जो शमशान में करते हैं निवास। यह वो है जो जलती चिताओं के बीच करते हैं शिव की उपासना। ये है अघोरी बाबा बम बम नाथ। तो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है वैभव अरोड़ा और आप देख रहे हैं वैभव व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आया हूँ उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने। और ये भी कह सकते हैं महाकाल ने मुझे दूसरा मौका दिया है। महाकाल ने मुझे एक दोबारा से मौका दिया है, या फिर से बुलावा आया है, फिर से बुलाया उन्होंने मुझे। मैं दूसरी बार इधर आया हूँ। आप इधर उधर का इलाका देख सकते हैं और मेरे पीछे का इलाका भी देख सकते हैं। यमराज जी की वो है पीछे। मैं आया हूँ इस टाइम चक्रतीर्थ शमशान घाट। ये उज्जैन का सबसे बड़ा शमशान घाट है और अभी समय हो रहा है लगभग रात के 12 से 12:30 बज रहे हैं। रात का 12:30 का समय हो रहा है। मैं अपने भैया के साथ आया हूँ और ये मेरे को फिर से मौका दिया है, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं पहले भी एक बार इधर आ चुका हूँ इतनी रात में, और मैं फिर से एक बार आया हूँ। ये मुझे बुलावा आया है। अब हम आज बहुत बड़ी हस्ती से मिलने वाले हैं, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। और हम भी आपकी तरह इंसान है, हमको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमारी भी रूह काँप रही है इधर शमशान घाट में आके। रात के 12 साढ़े 12 बजे शमशान घाट में आना कोई मजाक बात नहीं है। यहाँ की अंधेरी रात और जलती चिताओं का धुआं बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ एहसास कराता है। अभी भी यहाँ पर चिताएं चल रही है। तो दर्शकों, यही वो जगह है जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी चिता जल रही है, उधर पीछे भी चिता जल रही है। तो यही वो जगह है जहाँ पर ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर मिलन होता है सीधा महाकाल से, सीधा महादेव से। हमारे शरीर जब हम छोड़ते हैं, तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि बहुत हिम्मत का काम है रात में शमशान घाट आना। मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोल रहा कि आप लोग यहाँ पर आओ और ऐसे वीडियोज़ वगैरह करूँ, पर मेरे काफ़ी प्रश्न थे जो मुझे इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं बता सकता था। अब आप सोचोगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं। हम लोग उज्जैन में महाकाल को जो भस्म अर्पित होती है, जो भस्म भेंट होती है, वो यहाँ से
जो डेरा है नीचे बाबा बम्बम नाथ जी का, वो यहाँ से भस्म लेकर आते हैं। ये चिता से भस्म जाती है बाबा महाकाल मंदिर में, जिनके जो आपने सुना होगा भस्म श्रृंगार होता है वो इन्हीं चिताओं से होता है। तो इस शमशान घाट में रहते हैं नीचे बाबा बम्बम नाथ जी। वो एक बहुत बड़े अघोरी हैं। वो पिछले 25 से 30 सालों से भस्म लेकर आ रहे हैं महाकाल मंदिर में। तो कुछ मेरे डीप प्रश्न थे, आप लोगों के भी थे। जैसे आपने पिछला मेरा ब्लॉग देखा था पार्ट 1, ऐसे मैं अब दोबारा आया हूँ वापस लौटकर। और जो भी मेरे प्रश्न थे इनसे अच्छे मुझे कोई भी नहीं बता पाएगा, भस्म को लेकर या भस्म, मृत्यु, सत्य जीवन का, इन सब को लेकर। तो उनसे अच्छा मेरे को कोई नहीं बता पाएगा। तो चलते हैं बाबा बम्बम नाथ जी के पास नीचे डेरे में और पता लगाते हैं कि वो अभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे, सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दर्शकों, मैं आपको सच बताऊं एक बात, तो ये शमशान घाट बहुत ही ज़्यादा हॉरर है, क्योंकि उज्जैन का सबसे बड़ा शमशान घाट तो यही है। सबसे बड़ी बात ये शमशान घाट है। और आपको अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं चिता के बगल में खड़े होकर ये कि आपको क्या दर्शाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पर सिर्फ आप ही के लिए आया हूँ जो भी प्रश्न करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे को भी नहीं पता। तो और मैं यही बताना चाहूँगा कि जीवन का सत्य भी यही है, और जो भी है मुझे भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी के सारे प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा। और गैस, मेरा जो पार्ट 1 था इसी शमशान घाट का, जैन चक्र शमशान घाट का, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने बहुत से प्रश्न किए मेरे कमेंट बॉक्स में कि उनसे ये प्रश्न करना, उनसे ये प्रश्न करना। तो मैं बस जीवन के जो सच हैं तो इनसे बाबा बम्बम नाथ जी से अच्छे से मेरे को कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो एक बहुत ही बड़े अघोरी हैं। तो वो सब चीज़ों के जवाब दे सकते हैं। बाकी मैं भी अपने कुछ पर्सनल प्रश्न लेकर आया हूँ, शायद उनमें से आपके भी मिलते हो, मैच करते हो। तो मेरे भी 2-3-4 प्रश्न जो भी हैं, जैसे भस्म से रिलेटेड, चिता से रिलेटेड और जीवन वगैरह जो भी है, तो उनसे अच्छे से मेरे को कोई नहीं बता पाएगा। ये बस मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग भी मत ही आना जैसे मैं आ गया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बाकी बहुत ही ज़्यादा हॉरर शमशान घाट है। तो चलते हैं दर्शकों सीधा बम्बम नाथ जी के डेरे पर और देखते हैं कितने बजे उठेंगे। वैसे नीचे उनके शिष्य हैं, जो भी तांत्रिक लोग बैठते हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला है कि गुरु जी का उठने का समय 1 बजे का है। अब समय 1 बज गया है, फिक्स 1 बज रहे हैं। अब वो सबसे पहले जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे, जैसे भी होगा हम उनके डेरे पर चलते हैं और जैसा भी होता है सारा कुछ आप लोगों को आगे बताते हैं। तो दर्शकों, चलते हैं हम यहाँ से। ये शमशान घाट ये था पूरा, और नीचे भी शमशान घाट है जहाँ पर जितनी भी सारी चिताएँ चलती हैं। और इधर एक भूतनाथ जी का मंदिर है, बाबा काल भैरव जी का भी मंदिर है। तो चलते हैं, ये डेरे का रास्ता है बाबा के। तो बाबा जी बम्बम नाथ जी इधर से होकर ही महाकाल मंदिर जाते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ उठे या नहीं उठे, सारा कुछ बाकी का आप लोगों को नीचे तो गाइस, ये है भूतनाथ जी का मंदिर, काल भैरव जी का मंदिर, ये इधर। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया था वो गेट है शमशान घाट का। ये पूरा शमशान घाट है।
बाबा अपनी साधना खत्म कर रात में स्नान कर रहे थे। ऐसे में बाबा को स्नान करता देख बाबा से बात करने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्नान के बाद बाबा पास में रखी पोटली की तरफ बढ़ते हैं और पोटली में रखी राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। हर रोज जो राख लाई जाती है वो शमशान से लाई हुई ताजा राख है। बाबा बम बम नाथ से जैसे जैसे हम सहज होते जा रहे थे वैसे वैसे हमें अघोरी साधुओं के तंत्र मंत्र और उपासना का असर दिखाई दे रहा था। चिता की आग में धू धू करता शरीर कब राख में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इस राख को आप शायद छूने से भी डरे, लेकिन बाबा बम बम नाथ जी के लिए ये राख भस्म या प्रसाद है। इस शमशान की अंधेरी रात और जलती चिताओं से निकला धुआं बहुत कुछ एहसास करा रहा था। मैं गुमसुम और डरा हुआ बाबा बम बम नाथ जी की साधना को कैमरे में कैद कर रहा था। साधना में कोई रुकावट ना आए, लिहाजा मैं सवाल तभी करता जब बाबा की तरफ से इशारा होता। तो अब समय आ गया है जब बाबा अपने ही डमरू से शमशान के सारे मुर्दों को जगाते हैं। महाकाल की कृपा से मुझे भी ये मौका मिला। बाबा ने खुद मेरे माथे पर भस्म लगाई और चिता की राख से किया तिलक। अब समय आ गया है बाबा के डेरे जाने का। कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम्। बाबा बम बम नाथ जी के अपने ही डमरू से महाकाल मंदिर जाके महाकाल को जगाते हैं। महाकाल के सच्चे भक्त पर ही उनकी रहमत बरसती है। महाकाल ने फिर से मुझे ये मौका दिया और मैं खुद बाबा बम बम नाथ जी को उनके डेरे तक छोड़ कर आया। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वर। तो दर्शकों अभी हम लोग नीचे बाबा जी के डेरे से ऊपर आए, शमशान घाट की तरफ। नीचे भी चिताएं वगैरह सब चलती हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था कि हम लोग अभी बाबा जी के साथ साथ जा रहे थे। अब महाकाल मंदिर तक हम उनके साथ जाएंगे। ये हम लोगों को मौका मिला है वापस से फिर से जैसे पिछली बार की तरह मिला था। तो चलते हैं, आइए आप सभी को लेकर चलते हैं बाबा महाकाल के डेरे तक। आओ घोरे भय घोरे भय घोरे भय घोर घोर महाघोर घोरे भय घोरे भय। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। सत्य सनातन महाकाल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव अरोड़ा। मैं भरतपुर शहर निवासी हूँ, राजस्थान का हूँ मैं। और मैं अभी आया हुआ हूँ कालों की काल बाबा महाकाल की नगरी में। और मेरे सामने बैठे हुए हैं साक्षात बाबा बम बम नाथ जी। जय श्री महाकाल बाबा जी।
तो कुछ प्रश्न थे हमारे। पिछले साल भी मैं आया था यहाँ पर, इधर ही डेरे पर मिला था बाबा जी के। शमशान जाकर भी मैं वहाँ पर मिला था। तो पिछली बार भी मैंने प्रश्न किए थे कुछ भस्म से रिलेटेड कि बाबा महाकाल और भस्म का क्या संबंध है। तो बाबा जी ने सब कुछ बताया था अच्छे से, और इन सब के बारे में बताना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो हर ग्रुप में। जय श्री महाकाल बाबा जी। जय श्री महाकाल। बोल बम बोल बम। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, शोष साथ क्या जाएगा। अन्न जल वस्त्र का दान करो, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ अघोरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान उज्जैन में रहता हूँ। अरे खिलाने वाला तो परमात्मा बैठा है। कहे अजगर को भच्छ राम दवैया, अजगर भी बैठा है मगर उसे भच्छा राम देता है। तुम किसको खिलाने वाले? अगर कहते आज हम खिलाने वाले तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे कौन खिलाता है? अंडे के अंदर, एक चिड़िया के अंडे के अंदर बच्चा पड़ा हुआ उसे कौन पालता पोषता है? कोई किसी को नहीं खिलाता जब तक परमात्मा किसी को नहीं देता है। इसलिए मानव धर्म को निभाओ, मानव मर्यादा को समझो, हिंदू संस्कृत सनातन धर्म को समझो। कोई काम नहीं आया। जब काम आएगी तो अपनी ताकत, अपनी औलाद, अपनी हिम्मत काम आएगी। अगर आज तुम्हारे पास 10 औलाद है तो कोई नज़र उठा के देखेगा और शाम तक वो मेरी औलाद अगर पता पाएगी कि मेरे बाप को किसी ने गाली दे के दिया है तो सामने उसको खड़ा हो जाएगी फौज बन करके। जिस अन्नपूर्णा की मैं पूजा करता हूँ, जो अन्नपूर्णा हमें खाना पेट भरती है, जहाँ अन्नपूर्णा बनती, जिस रसोई में, उस रसोई में महिला जूता चप्पल पहन के खाना बना रही है। धिक्कार है इस महिला को। इसके हाथ का पानी भी पीना पाप है जो जूता चप्पल पहन करके भोजन बना रही है। भोजन तो बहुत पवित्र चीज़ है जो सबका आत्मा भरता है, सबको जिंदा रखा, संतुष्ट करता है। उसी भोजन को तुम चप्पल पहन के न जाने कहाँ से चप्पल पहन के आई हो, इस चप्पल से पहन के खाना बना रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम औरत हो, कहती हो मैं औरत आदि शक्ति का अवतार होता है। आदि शक्ति की रूप होती है, जगत की जननी होती है, सृष्टि की रचयिता होती है, जगत का पालन करता होती है, मानव का जन्मदाता होती है। आज मैं देखता हूँ कि वो बड़े बड़े बाबा लोग, मेरे पास 4 लाख भगत है, मेरे पास 3 लाख भगत है। क्या कर दिया इन भक्तों को तुमने? क्या शिक्षा दे दिया? सिर्फ पैसे के लिए? आओ बेटे, आशीर्वाद लाओ, भेंट चढ़ाओ, पूजा चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ। बहुत बुरा एयर कंडीशन मकान बना रहा हूँ, बहुत बुरा वो बना रहा हूँ, आश्रम बना रहा हूँ, एयर कंडीशन बना रहा हूँ। किस काम के लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? अपने सुख के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने नाम के लिए बना रहे हो। भगवान के लिए नहीं बना रहे हो। हम भी राजस्थान में आश्रम बना रहे हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग हो, ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं हरियाणा नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्लभ शिवलिंग 12 फुट का है। हमारे जैसे 2-2 लग जाए तभी 3 आदमी नहीं पकड़ पाते। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जैसा कि बाबा जी ने जो भी आज बताया है। जय जय श्री महाकाल। अरे एक गाय है वो दूध देती, जिसे तुम माँ कहते हो, कहते 33 कोट देवी देवता इस पर वास करते हैं। और जिसे तुम कहते गौ माता है, उसे झूठी रोटी खिला रहे हो। जिसके ऊपर कहते 33 कोट देवी देवता बैठते हैं, उसी गाय को रात की बासी रोटी बची हुई जो तुम्हारे बच्चों की झूठी रोटी है, उसी गाय को रोटी खिला रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? इसलिए मैं गाय नहीं पालता कभी भी। मुझे मालूम है कि इस पे लोग कहते 33 कोट देवी देवता है। कहीं मुझे गलती से एक डंडा मार दिया, समय से पानी नहीं पिला पाया, समय से घास नहीं दे पाया, समय से कुछ नहीं कर पाया, मान लो रात का मेरा भोजन बच गया, उसे लोग खिला दिए, क्या होगा? पाप का जिम्मेदार कौन है? अपराध कौन का है? मेरा है। हम नहीं संभाल सकते थे तो मुझे पालना भी नहीं था। तो गाइज फाइनली दिन निकल आया है और हम लोग बाबा बम नाथ जी के डेरे से भी आ गए हैं। अभी जस्ट सारा कुछ बताया उन्होंने, जैसा कि आपने अभी भी पिछली वीडियो में देखा है।
तो ये व्लॉग ज़रूर बहुत टाइम बाद आया है मेरा, मतलब 2 से ढाई महीने बाद चैनल पर व्लॉग अपलोड किया है, पर किया तो तगड़ा ही किया है। ऐसे अब व्लॉग कंटिन्यू आते रहेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मतलब मैं व्लॉग्स का बीच में गैप लग गया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे व्लॉग्स अब कंटिन्यू आएंगे चैनल पे। इस व्लॉग को जितना प्यार आपने लास्ट वाले पार्ट 1 को दिया था, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, उतना ही प्यार इसको भी देना हो सके तो, और अच्छे से पूरा व्लॉग देखना। और पार्ट 1 देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है व्लॉग। तो दोस्तों बाकी की वीडियो मैं घर पे शूट कर रहा हूँ, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। तो हम लोग उस टाइम सुबह मतलब जबकि अभी जस्ट पीछे वाली वीडियो थी, हम लोग उस टाइम आ गए थे, लगभग 6 बजे का टाइम था, हम लोग वापस आ गए थे होटल में। तो मैं मेन चीज़ वीडियो बनाने की है कि आप लोगों को अभी जो बाबा ने जितना भी कुछ अभी बताया था, तो आप लोगों को शायद 80% समझ नहीं आया होगा कि मतलब मैंने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, वो खुद से क्या क्या कुछ भी बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग भरोसा करना। मेरे पास अभी प्रूफ, मतलब मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ आप लोगों को। वो नॉन स्टॉप जो बाबा अमरनाथ जी थे, नॉन स्टॉप 18 मिनट तक का तो मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। नॉन स्टॉप 22 मिनट 45 सेकेंड लगभग इतना बोले थे, मतलब लगभग आधा घंटा वो नॉन स्टॉप बोले थे, नॉन स्टॉप। पर उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी थी। सबसे मेन चीज़ तो कहते हैं ना कि मतलब कट्टर सनातनी, मतलब सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले, और फिर सबसे बड़ी बात अघोरी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी थी, और फिर वो मेरे को पहचान भी गए थे मेरे लास्ट वाले व्लॉग से। फिर मैं उनके पास जाता ही रहता हूँ, व्लॉग सेकेंड टाइम किया है, तो वो मेरे को वैसे पहचान गए थे। मैंने बताया भी था कि ऐसे ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी और 3-3.5 लाख बंदों ने देखी थी। तो उन्होंने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे जो जो मेरे प्रश्न थे ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बता दिए थे, बट मैंने उनको बोला था मुझे वीडियो भी शूट करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बाबा जी प्लीज़ ऐसे ऐसे। मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि नॉर्मल इंसानों की तरह वो लोग होते नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक टॉपिक पर बात कर सकता हूँ बस, ऑन कैमरा। तो वो टॉपिक मैं आप लोगों को सच में नहीं दिखा सकता। उन्होंने 22 मिनट क्या क्या बोला है, पर मैं व्लॉग में वो सब चीज़ें नहीं डाल पाता, इसलिए मैंने छोटे छोटे जो मतलब कट करके मैंने जो भी था वो डाल दिया, ताकि आप जो भी था उनका उन्होंने जो बोला कुछ ना कुछ तो डालना ही था। तो मैंने इसलिए आप सभी को बताना सही समझा। कि बाकी मैंने प्रश्न तो काफ़ी किए थे, महाकाल का भस्म से क्या संबंध है, और अभी भी मतलब आरती से ही जो भी है भस्म जाती है महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए। तो ये सारे कुछ और भी काफ़ी चीज़ें थी, वो सब कुछ मैंने पूछा था। बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ सच में, बस आप लोग प्यार दिखाना प्लीज़। जैसे पिछले व्लॉग को दिया था उतना ही, उससे भी ज़्यादा। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सकता है उतना प्यार दिखाना, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करना, व्लॉग को शेयर करना। दिल से पसंद आए भले तो ही लाइक करना, पर कमेंट करके ज़रूर जाना प्लीज़। एक ही कमेंट करना है, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या भोलेनाथ जी से रिलेटेड कुछ भी, पर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। तो गैस मिलते हैं अब कुछ अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, जय महाराज, जय श्री महाकाल। और भाई पूरा जटाओं की पूरी फुल तैयारी में, दिसंबर में बस आपको सरप्राइज मिल जाएगा बहुत ही तगड़ा। देखो जूड़ा तो बनने लग गया, ये मैंने चोटी, इतनी लंबी चोटी बन जाती है, उसको राउंड करके जूड़ा सा बना लिया। बाकी फुल तैयारी चल रही है अपने गाने की भी और जटाओं की भी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।